नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित कराने के लिए इस समय तमाम परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई वाली सड़क परिवहन और राजमार्ग पर संसदीय सलाहकार समिति ने आज इस परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। गडकरी ने सांसदों को निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। हम आपको यह भी बता दें कि संसद में इस परियोजना के बारे में जब गडकरी बता रहे थे तब कुछ सांसदों ने इसे देखने की इच्छा जाहिर की थी। लिहाजा गडकरी अपने मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक के लिए जब कश्मीर आए तो सांसदों को यह परियोजना दिखाने ले आए। उन्होंने कहा कि यह अटल जी का सपना था जिसे हमारी सरकार पूरा कर रही है। हमने कॉन्ट्रैक्टर को सूचना दी है कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक लोगों को जितना एम्प्लॉयमेंट दे सकते वो देना चाहिए, तो बात को कहा भी गया और मान्य किया। दूसरी आज बात खुशी की है, हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इच्छा जताई थी कि जब मैंने पार्लियामेंट में जवाब में जोजिला टनल की बात बताई थी तो उन्होंने कहा हमें ले चलो। तो आज उन्हीं के अनुरोध पर हमने पार्लियामेंट्री हमारे कमेटी का डेलीगेशन लाया। हमारे सभी सम्मानीय पार्लियामेंट के 13 मेंबर्स आज हमारे साथ इसको देखने के लिए आए हैं। आज हमारी 5 बजे मीटिंग है। हम हमारे किए हुए काम का प्रेजेंटेशन उनके सामने करेंगे। बिरला जी को अचानक फॉरेन टूर पर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए, पर मैं मेरे विभाग की ओर से हमारे पार्लियामेंट के सभी सम्मान्य सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इतने कठिनाई में हमारे देश के कॉन्ट्रैक्टर अधिकारी कितने कठिनाई में काम कर रहे हैं, ये उनको भी देखने के लिए मिला है। हमारे मिलिट्री के जवान कितने डिफ़िकल्टी में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और किस परिस्थिति में करते हैं, इसका अनुभव हम कर रहे हैं। हम एक दिन आए तो हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्वस्थ हो रहे हैं, तो बेचारे यहाँ पूरी ज़िंदगी में इतने दिनों तक काम कर रहे हैं, उनको लिए हमारे मन में बहुत गौरव है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की जनता, हमारी बहन जी यहाँ की अध्यक्ष है जिला पंचायत की, इन सब का हमको सहयोग मिला और इसी सहयोग के कारण हम यहाँ काम कर पा रहे हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह परियोजना पूरी होने पर इस क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ होगा। तो मैं आभारी हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी का और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है यह सभी माननीय सांसदगणों का। ये दूसरी बार मेरे रहते हुए माननीय गडकरी जी इस टनल को देखने आए हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि 38% काम पूरा हो गया है और सोनमर्ग अगले साल पूरी तरह खुल जाएगा। उसका काम इंजीनियर जो यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में हम पूरा कर लेंगे। एक अनुरोध मंत्री जी से मैंने किया है कि उसे अक्टूबर तक पूरा करने से हमें सुविधा होगी। एक दूसरी बात मैंने मंत्री जी से कही है कि जो स्थानीय युवा हमारे हैं, लोकल यूथ, उसको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट में मिले और शहर से इन्होंने स्वीकार किया है और उसका पूरी तरह से पालन यहाँ किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रोड और टनल की कनेक्टिविटी भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है। तो अब 2 साल 3 साल पहले क्या था और आज क्या है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। एक बार कनेक्टिविटी यहाँ की बेहतर हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इकानमी भी बूस्ट करेगी। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल का निर्माण हो रहा है। इसके अंतर्गत जोजिला में 6800 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 किलोमीटर लंबाई के टनल और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह 7.57 मीटर ऊंची घोड़े की नाल के आकार की सिंगल ट्यूब 2 लेन टनल है जो कश्मीर को गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। इस परियोजना में स्मार्ट टनल सिस्टम शामिल है जिसका निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग पद्धति का उपयोग करके किया गया है। सीसीटीवी, रेडियो नियंत्रण, निर्बाध बिजली आपूर्ति, वेंटिलेशन जैसी सुविधाओं से यह सुसज्जित है। इस परियोजना में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से भारत सरकार के 5,000 करोड़ रुपए की भी बचत हुई है। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग के निर्माण का काम पूरी गति से चल रहा है और लगभग 40% खुदाई का काम पूरा हो चुका है। यह परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हम आपको बता दें कि श्रीनगर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में निर्माणाधीन यह सुरंग
परियोजना सामरिक महत्व रखती है क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र का कश्मीर घाटी से संपर्क टूट जाता है। जोजिला सुरंग कश्मीर के गांदेरबल जिले में बालटाल को लद्दाख में करगिल जिले के द्रास कस्बे में मिनी मार्ग को जोड़ेगी। सोनमर्ग से बालटाल तक 18 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग है, जबकि मुख्य सुरंग की लंबाई 13 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के परियोजना प्रमुख हरपाल सिंह ने कहा है कि इसका काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। काम पूरे जोरों पे चला हुआ है और ठीक टाइम पे काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि काम पूरा करने की जो गवर्नमेंट की तरफ से डेट है वो तकरीबन सितंबर 2026 है, तो दिसंबर 2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। और जोजिला पास पे जो आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, रिस्क में जाते हैं, तो वो टनल के थ्रू पास होंगे। ऊपर जोजिला टनल से अगर आज आप क्रॉस करते हैं तो आपको 3 घंटे भी लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तकरीबन एक साल में कम से कम 50 आदमी की डेथ जोजिला पास के ऊपर होती है। बहुत ट्रक नीचे चले जाते हैं, वो रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे। तो जोजिला टनल के बनने के बाद ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा फ्यूल सेविंग होगा। लद्दाख के लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा, टूरिज्म में बहुत बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर ने कहा कि भारत सरकार की यह परियोजना बेहद क्रांतिकारी है। ये जोजिला एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है एट द हाई एल्टीट्यूड, और अभी तक इसकी हम दोनों छोर से काम कर रहे हैं। ईस्ट पोर्टल से भी, ये वेस्ट पोर्टल है। वेस्ट पोर्टल से अभी तक हम 2.850 इनसाइड चले गए हेडिंग में, और बेंचिंग हम लगभग 1 किलोमीटर किया हुआ। दूसरे छोर से भी हम 2.9 किलोमीटर अंदर आ गए और बेंचिंग भी साथ में चल रही है। तो कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? ये 26 तक कंप्लीट कर देंगे ऑन द रिकॉर्ड टाइम से। 26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा जी। तो क्या किसको ये कनेक्ट कर रही है टनल? किस चीज़? ये हमारी लद्दाख और कश्मीर की दो जो टेरिटरी है दोनों को कनेक्ट कर रही है। इधर हम बालटाल लोकेशन में खड़े हैं, दूसरी तरफ भी इसका आउटलेट जो है वो मीना मार्ग में है सर। तो काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे होती है, कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे काम करना? बर्फबारी में काम करना मुश्किल तो होता है, लेकिन हमने अरेंजमेंट्स किए होते हैं और हम अपना 24/7 काम करते रहते हैं। तो कितने लोग इस टनल के साथ जुड़े हुए हैं? डायरेक्टली जो इस टनल में इस छोर पे काम कर रहे हैं लगभग 200 आदमी है, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ अलग से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।